एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए साइंस विज्ञान का मॉडल पेपर 9। तो इससे पहले 8 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है निर्जलीकरण क्या है। तो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मीनिंग एक अणु से किसी एसिड का हटना। अब हमें ये पता है कि इसके नाम पे डी लगा हुआ है, तो इसका मतलब हटना ही होगा। तो बताना है कि एसिड का हटना, क्षार का हटना मीन्स बेस का हटना, या पानी का हटना, या एल्कली का हटना। तो डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है किसी भी अणु से पानी का हटाना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कम हो। अगर नेगेटिविटी कम हो तो क्या होगा, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध की प्रकृति होती है वो सहसंयोजक मीन्स कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो जो टाइफाइड है वो एक जल जनित रोग है। ये पूछ सकता है कि टाइफाइड कैसा है, तो ये हमें याद रखना है कि वाटर पॉल्यूटेड है। और ये किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बैक्टीरियल है। और कौन सा बैक्टीरियल ये भी पूछ सकते हैं, तो सोल्मोनेला बैक्टीरिया। नेक्स्ट है एयर बैग का आविष्कार किसने किया था। तो एयर बैग का जो आविष्कार है वो एशन जॉर्डनॉफ ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पानी का क्वथनांक मीन्स जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ऊंचाई पर, ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों होता चला जाता है, क्योंकि हाइट जब बढ़ती है ऊंचाई के साथ साथ जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम होने लगता है। इसीलिए जो है इसकी वजह से ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो आंसर होगा कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो प्रोटीन के किस हिस्से में कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा राइबोसोम्स। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, और यहाँ प्रोटीन जो है वो राइबोसोम बनाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का क्या कारण है। तो जो पोलियो है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर उसकी जो मस्तिष्क है उसकी ब्रेन को प्रभावित करता है। हे फीवर निम्न में से किसका एक संकेत है। हे फीवर, इसको इंग्लिश में लिखेंगे हे और फिर फीवर लिख देंगे। ये एक टाइप की जो है मौसमी एलर्जी होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि ये एक एलर्जी होती है, इससे नाक प्रभावित होती है और इसे एलर्जेटिक राइनिटिस भी बोलते हैं। तो एलर्जिक राइनिटिस। निम्न में से कौन सी बात ब्रायोफाइटा के बारे में सच नहीं है। तो इसके जो प्रमुख चरण है वो गैमेटोफाइट्स होता है, ये भी ठीक है। पौधे का मुख्य शरीर अगुणित भी होता है, और बीजाणु जो है वो होमोस्पोरस भी होते हैं। लेकिन इसमें फूल मौजूद, ये गलत है क्योंकि इसमें फूल मौजूद नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। N2 में मीन्स N2 नाइट्रोजन में एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े कितने मौजूद होते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े होते हैं, तो वो होते हैं 2 जोड़े। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 7, और परमाणु भार कितना होता है 14। और इसकी खोज 1722 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। और इसका यूज़ किस में किया जाता है, उर्वरकों में, औषधि और जो वायुयान के टायरों में गैस भरने के लिए N2 का नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है जैसे चिप्स कुरकुरे होते हैं तो इनकी पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है बार कोड स्कैनर का आविष्कार कौन से ईयर में हुआ था। तो बार कोड स्कैनर की जो खोज थी वो 1974 ईस्वी में हुई थी। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है। जैसे प्रकाश एक वाइट लाइट होती है, लेकिन जो ये 7 लाइट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं विवग्योर। तो ये जो डिवाइड होता है 7 रंगों में, इसको क्या बोला जाता है, प्रसार। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पर्जन। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा
जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, जो बाहर से हमें दिखाई देता है ना आँख में, जो वाइट कलर का इसका हिस्सा होता है जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्क्लेरा। तो आँख के पूरे 7 पार्ट्स होते हैं। एक तो स्क्लेरा होता है, या इसको दृढ़पटल भी बोल सकते हैं, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, रेटिना होता है, पुतली, नेत्र लेंस और जलीय द्रव। तो जो स्क्लेरा या दृढ़पटल होता है वो सबसे बाहरी और अपारदर्शी होती है, ये वाइट कलर की होती है, जो आंतरिक संरचनाओं से सुरक्षा करेगी। प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीनों का निर्माण है वो अमीनो अम्ल से होता है। कोशिका में यह कार्य राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? ये जो आधुनिक आवर्त सारणी थी ये किसने दी थी? मोसले के नियमों पर आधारित है, और इसमें जो संशोधन किए थे वो 1913 ईस्वी में मेंडलीफ ने किए थे। तो इसमें 18 वर्ग हो गए, टोटल 18 कॉलम हो गए और 7 पीरियड्स हो गए। अब बताना है कि जो चौथा तो वर्ग हो और चौथा ही आवर्त हो, तो उसमें कौन सा स्थित होता है? तो उसमें होता है टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? ऑप्शन सी 22। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की जो खोज है वो किसने की थी? बर्जेलियस ने। और कब की थी? 1835 में। जब हमें कोई भी रिएक्शन तेज करानी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उत्प्रेरक का। टेफ्लॉन टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मारोधी बहुलक है, और ये किसका उच्च बहुलक होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 33 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका यूज़ खाना पकाने के बर्तन और कंसनट्रेटेड जो एसिड होते हैं उनके लिए रखने के लिए जो कंटेनर होता है उसे बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। गुर्दे की पथरी किससे बनी हुई होती है? तो गुर्दे की पथरी जो पथरी होती है वो ऑक्सलेट होता है। इसमें तो ये आ जाएगा आंसर, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी हुई होती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaC2O4। और ये पेल्विस में एकत्र हो जाती है तथा मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए या तो मेन जो होता है फिर वो सर्जरी ही होती है, क्योंकि ये किडनी की है तो किडनी की केवल सर्जरी से ही निकल सकती है। निम्न में से कौन सी बात आवर्त जीवी के बारे में सच नहीं है? आवर्त जीवी मीन्स एंजियोस्पर्म्स। वे पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सी बात सच नहीं है। बीज ढके हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। हेटेरोस्पोरस भी होते हैं और संवहनी मंडल मौजूद होता है, लेकिन इनका जो प्रमुख चरण है वो गैमेटोफाइटस नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है तो कौन सा है? इनमें से यूरिक एसिड भी है, अमोनिया भी है, यूरिया भी है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो उत्सर्जित पदार्थों में नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबकि ये कैसा होता है? पोषक पदार्थ। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें राइबोस शर्करा होती है। और अगर डीएनए की पूछ ली जाएगी तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाइफ्लोरोमेथेन का साधारण नाम क्या है? तो डाइफ्लोरोमेथेन का साधारण नाम होता है फ्रेओन। फ्रेओन का यूज जो है वो रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है वो फ्रेओन में होती है। डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है। आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो ये कौन सा लॉ होता है? थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है। इसके 3 लॉ हैं। प्रथम नियम के अनुसार ये होता है कि कोई भी सिस्टम को अगर Q ऊर्जा दी जाए तो उसका कुछ भाग तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में मीन्स डेल यू में यूज हो जाएगा, और जो उसका शेष भाग है वो कार्य करने में व्यय हो जाता है, जिससे कि वह हमेशा टोटल ही रहेगी। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा डेल यू प्लस डब्लू। बल आघूर्ण की क्या दिशा होती है? बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा अंग विष हरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? तो ये होता है लीवर। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यही विष हरण करती है। और इससे कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस
निकलता है। पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? तो ये कौन सी होती है? अपसादन मीन्स सेडिमेंटेशन। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल, कोई द्रव हो या गैस हो, उसमें उपस्थित कण जो है वो जमीन पर जम जाते हैं। तो पानी से ठोस प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि हो जाएगी सेडिमेंटेशन। आकाश या समुद्र की नीलिमा को नापने का यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है साइनोमीटर। का यूज जो है आकाश या समुद्र का नीलापन मापने में किया जाता है। रुधिर को पतला करने में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? रुधिर को पतला करने में वाफरिन नामक औषधि का यूज किया जाता है। यह एक ब्लड थिनर है और यह मानव शरीर में स्ट्रोक होने से रोकती है, जिससे कि कोई भी आघात ना हो। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशरकोर रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है? बच्चों में होता है मेनली ये रोग। उनका पेट जो है वो बाहर निकल आता है, आंखें उभर जाती हैं और पैर पतले और लंबे और मुड़ जाते हैं। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और ग्वाइटर जो है वो किससे होता है? आयोडीन की कमी से। डैश पौधे की एक प्रजाति है जिसमें कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया जाता है। तो जहाँ कम पानी होता है तो उनको क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट मीन्स मरुद्भिद। जो ऐसे पौधे होते हैं जो कम पानी वाले वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि कैक्टस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में हमें पता है कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक तो छेदक या कृंतक, सेकंड भेदक या रदनक, और अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो ये हो जाएंगे हमारे चारों तरीके के दांत। गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम 1687 में न्यूटन ने दिया था। ये किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लागू होता है। फॉर्मूला क्या होता है? F=G m1 m2, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अपॉन r², दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी। जहाँ पर ये जो कैपिटल G है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। तो 6.67 इंटू 10⁻11, और यूनिट क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फोर्स की न्यूटन, फिर r² मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। डैश एक दवा या पदार्थ है जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य प्रतिक्रिया को धीमा भी कर देती है। तो ये होती हैं डिस्पेंट दवाइयाँ शरीर के कार्य प्रतिक्रिया को धीमा कर देती हैं। और ये जो है एनाल्जेसिक, ये दवाइयाँ शरीर के दर्द को कम करने के लिए होती हैं। और एंटीहिस्टामाइन ये एलर्जी के लिए होती हैं। जब किसकी कमी होती है तो पेशियाँ थक जाती हैं। तो जब हमारे अंदर ये बताना किस चीज़ की कमी होती है, तो एटीपी की कमी होती है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कमी होगी तो पेशियाँ थक जाती हैं। और ये पूछ सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पर लैक्टिक अम्ल नहीं लगाना क्योंकि पूछा किसकी कमी। ये पूछे कि अगर हमारे पेशियाँ थक जाती हैं तो कौन सा एसिड बन जाता है, तो उस टाइम पर हम लगाएंगे इसको लैक्टिक एसिड। हमारे पेशियों में जम जाता है तो इसी वजह से हमारे वहाँ पर दर्द होने लगता है। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? मीन्स इंडक्शन कॉइल का आविष्कार जो है वो निकोलस कालन ने 1836 में किया था। इसका यूज़ कम वोल्टेज के डायरेक्ट करंट द्वारा उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज की पल्स उत्पन्न करने में किया जाता है। डैश एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए सोने के लिए देते हैं। तो ये होती है बार्बिचुरेट। ये एक ऐसी दवा है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करती है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनका भंडारण कौन करता है? लीवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe+2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जब +2 है तो हमें माइनस करना है, अपोजिट हमें हमेशा याद रखना है। अगर +2 दे रखा है तो इसका मतलब उसने अपने 2 किसी को दे दिए हैं, और माइनस होगा तो किसी से ले लिए हैं। तो जब यहाँ पर 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 24। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? सबसे कम यहाँ पर देखना है तो टाइटेनियम का कितना होता है? 1668 डिग्री सेल्सियस। और गंधक मीन्स सल्फर का होता है 115.2 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का होता है -189.4 डिग्री सेल्सियस।
और जिंक का होता है 419.5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम यहाँ पर किसका हो जाएगा, आर्गन का, जो कि एक इनर्ट गैस है। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स की मात्रा में दुगने होते हैं, या ऋणावेशित, तो ऋणावेशित भी नहीं होते ना बीटा पार्टिकल्स की मात्रा में दुगने, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा या गामा किरणों की तुलना में कम आयनिक क्षमता, तो ये बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। और साइन हो जाएगा अल्फा का, रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। और अल्फा कणों की खोज लोकियर ने 1868 में की थी। प्रतिबाधा, इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है, तो इम्पीडेंस का अर्थ होता है उस बाधा से जो किसी सर्किट में बहने वाली धारा के विरुद्ध लगता है। तो प्रतिबाधा या प्रतिरोध एक ही बात होती है, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस दोनों एक ही है। तो इसका जो इकाई है वो कितनी हो जाएगा, इसका यूनिट ऑप्शन ए ओम। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा योग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा, गंडमाला या गोइटर, जिसे हिंदी में घेंगा रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में होती है वो फूलकर मोटी हो जाती है। जब एक कटल फिश को एक मॉलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तो यह वर्गीकरण के किस स्तर पर स्थित है, जब, तो ये आ जाएगा हमारा संघ। तो जो कैरोलस लीनियस थे उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने 6 इकाइयाँ दी थी, एक तो जाति होती है, फिर वंश होता है, कुल होता है, गण, वर्ग और संघ। तो ये जो हमारा दे रखा है यहाँ पे मॉलस्क, तो ये हो जाएगा हमारा एक संघ। सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एंथ्रेसाइट। कोयला एक महत्वपूर्ण ईंधन है, 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ पर पूछा है जो थोड़ा वाष्पशील होगा तो वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ये सख्त और थोड़ा वाष्पशील। मानव जाति के सुनने की जो सीमा, जो श्रव्य ध्वनि तरंगों की परास रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो थायराइड जो है वो गले में श्वास नलिका के नीचे पिंक कलर की एच आकार की ग्रंथि होती है जिसमें से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पर पूछा है किस दवा का यूज़ किया जाता है, तो लेवोथायरॉक्सिन, इसके नाम से ही पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जीन का गठन करती है, तो जीन जो है उसका गठन कौन करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए का एक छोटे से छोटा भाग है जिसमें सभी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन 26 की तुलना में अधिक है, तो 26 की तुलना में नॉर्मली हमें दिख रहा है कि कौन सा आता है 26 से ज़्यादा, यहाँ पर दबके दिया भी गया है। हाँ, सिंपल नेम दे सकते हैं एग्जाम में कि आगे ना दें ये जो इनके परमाणु क्रमांक है ताकि थोड़ा सा टिपिकल बने क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया है तो इस गोले की गति कौन सी उदाहरण है, तो जब कोई तोप से गोला निकलेगा तो वो ऐसे जाएगा, तो ये कौन सी गति हो जाएगी, उसकी प्रक्षेप्य गति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेप्य गति। अगर सरल रेखीय गति पूछें तो वो पहिया हो जाएगा, पहिया गोल गोल घूमता रहता है, एक ही लाइन पर चलता रहेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो आज के हमने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमारे 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अभी हम 10 और 11 2 प्रैक्टिस सेट और करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।